सरकार की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंचायत सरपंचों की समस्याओं मांगों, पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और जनपद व जिला पंचायत स्तर पर मिलने वाली चुनौतियों व सहयोग को लेकर जनपद पंचायत बालाघाट के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सावन पिछोड़े से संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने विशेष वार्ता की। देखिए यह खास रिपोर्ट में। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जनपद पंचायत बालाघाट के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सावनलाल पिछोड़े जी से। और इस मुलाकात में हम उनसे जानेंगे कि सरपंच संघ की विभिन्न पंचायतों में पदस्थ सरपंचों की क्या समस्याएं और सरकार से वो क्या अपेक्षाएं करते हैं। सावन जी, बहुत बहुत स्वागत है समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में कैसे आया, पहले सफ़र कैसा रहा आपका और क्या सोचकर दिमाग में रहा इंटेंशन कि भाई सरपंच बनना है। राजनीति में ऐसा है, मेरी बड़ी शौक़ थी सरपंच बनने की कि मैं अपने गांव में बहुत अच्छा करके, बढ़िया स्कूल है, अपना क्या बोलते हैं लाइब्रेरी वगैरह सुविधा, खेत का पूल वगैरह सब ऐसी बड़ी अच्छी सोच थी कि हमारी पंचायत अच्छी होना चाहिए जी। इसलिए मैं राजनीति में आया जी। तो अभी जो समय हुआ है लगभग 2 साल का समय, 2-2.5 साल का वक्त हो गया है। इस दरमियान जो एक्टिविटीज़ आपने की, जो काम किए, निर्माण कार्य, वो क्या मुख्यतः महत्वपूर्ण काम रहे और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई नहीं ये काम मैंने बहुत अच्छे किए हैं। सबसे पहले तो मैंने देखिए पहले पंचायत को बढ़िया बनवाए जी। उसके बाद में गांव में बस चोरी चारी हो रही थी, इसलिए 5-6 जगह CCTV कैमरे लगाए जी। खेत का पुलिया बनाए जी। कहीं नाली रोड नहीं थी, नाली रोड बनवाए। बहुत से ऐसे काम किए। अभी और आगे क्या अभी बहुत प्राथमिकता है। अभी स्ट्रीट लाइट, अभी हमारे गांव से लालबर्रा जाती रोड, उसमें रात भर चलती, जिसमें डर लगता है, उधर अंधेला बहुत है, उसमें स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना है और बहुत सी रोड बाकी है, उसको भी बनवाना है। CCTV वगैरह भी लगे हैं आपकी पंचायत, तो ये कैसे ख्याल आया दिमाग में और इससे क्या लाभ हुए हैं आपकी पंचायत को, ये भी जानना चाहेंगे। गांव में चोरियां बहुत होती थी, मोटरसाइकिल कहीं एक्सीडेंट करके चल जाते थे, उससे बहुत सी मोटरसाइकिल मिल भी गई उसमें और चोरियां भी कम हो गई और गाँव के लोग सेफ है उससे। देखिए, सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपको क्या लगता है जब सरपंच साथियों से आप बात करते हैं, रूबरू होते हैं, आपको क्या लगता है क्या समस्याएं आ रही हैं ज़मीनी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर? सरपंच लोगों की बहुत सी परेशानी है। वो जो महिला सरपंच को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कैसे? उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और जनपद में के चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ पे एक तो सरपंचों को बैठने के लिए एक आध हाल भी नहीं है। अच्छा। वो बेचारे सब मोटरसाइकिल पे बैठे रहते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है जी। कई बार उनको बोले लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दिए। तो कभी इस विषय को लेकर क्या उच्च अधिकारियों से बात हुई कभी आपके? नहीं, अभी बात नहीं की, लेकिन उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक आध कमरे दे सरपंचों को। तो जैसे जनपद सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष लोग, उनको ऐसी एक आध कमरे दे, एक आध हाल। तो अपने सरपंच लोग दूर से आते 50-60 किलोमीटर से, तो कम से कम एक आध हाल में बढ़िया रहेंगे। अपने अधिकारी लोग कभी कहीं BC में चल जाते, कलेक्ट्रेट तो कहीं चल जाते, तो वेट करते हैं, तो मोटरसाइकिल में दिखते, तो बड़ा बुरा लगता है। योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप? सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, मनरेगा है या दूसरी योजनाएं हैं, उसको लेकर क्या समस्याएं आती हैं या उसमें क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? मनरेगा की देखिए, मनरेगा का तो पेमेंट नहीं हो रहा है ढंग से, लेबर पेमेंट नहीं हो रहा है वो, और गाँव में बड़ी परेशानी है, लेबर पेमेंट नहीं हो रहा है। और मेड़ बंधाना वगैरह तो चालू करना चाहिए। अभी तालाब वालाब, लोग घर में तालाब, तो किसी का खेत सब महंगा हो गया है। खेत महंगा होने के कारण जो है अपने खेत में एक तालाब नहीं बनाना चाहते। तालाब का TS भी जानकारी मिली कि शायद कम हो गया लागत उसकी। हाँ, लागत कम हो गई है। अच्छा, मनरेगा में और क्या समस्याएं देखते हैं आप? क्योंकि सरकार की तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि भाई गांव के जो लोग निवासरत हैं, जो लोग बाहर पलायन करते हैं, उसको रोजगार मुहैया हो, सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं इसमें वाकई में लाभ हो रहा है, या लोग जैसे कई जगह सुनने मिलता है कि भुगतान समय पर नहीं हो रहा है? लाभ तो नहीं हो रहा है, भुगतान भी समय पे नहीं हो रहा है, तो ऐसी भी लेबर नहीं मिल रहे। और मेरे हिसाब से जनपद के पूरे अधिकारी लोग एक बार गांव का भ्रमण करें और क्या क्या समस्या है थोड़ा सा आके देखना चाहिए कि यहाँ क्या क्या परेशानियाँ, तालाब की ज़रूरत है कि क्या है,
तो सब देखना चाहिए उन लोगों को। अभी आपने जैसा कहा कि सरपंचों को भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, अगर चाहे जनपद में या जिले में, चूंकि आप संगठन में हैं तो अक्सर सरपंच साथियों से बात भी होती होगी। महिलाओं को लेकर क्या चुनौतियां आती हैं, उनको क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि काफ़ी दूरस्थ अंचल भी है बालाघाट जनपद, जैसे पादरीगंज से प्रारंभ होता है। बहुत परेशानी होती है, उन लोग बस से आना जाना करते बेचारे, बहुत आने जाने में फिर वहाँ अधिकारी लोग नहीं मिलते तो फिर वापस जाते, उसे चक्कर लगाना और फिर सुनते भी नहीं वहाँ के अधिकारी लोग, इसलिए बहुत परेशानी होती है। जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा पिछोड़ी जी, क्या जनपद में जो कोई भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या उनका सहयोग मिलता है सकारात्मक, या कहीं कहीं दिक्कतें भी होती हैं? दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किस तरह आप देखते हैं फील्ड पे, या जैसे किसी से चर्चा करते होंगे तो क्या क्या चुनौतियां नजर आती हैं? जो सरपंच जो है थोड़ा सच्चा है, उन लोगों की थोड़ी सुनते नहीं, तो बाकी सरपंचों की तो सुनते ही नहीं है। उसमें बहुत परेशानी होती है, बेचारे चक्कर ही लगाते रहते। तो कैसे ये चीज़ें कैसे दूर होगी, क्या लगता है आपको? इस तरह ये जो समस्याएं हैं सरपंच उसके लिए साथियों की देखते या हैं एक दिन पंचायत स्तर पे जो कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? दुरुस्त ऐसा है, एक दिन मीटिंग बैठ के पूरे सरपंचों को बुलाया जाएगा और उनकी सब समस्या पूछेंगे। उसके बाद में ज्ञापन वगैरह सौंपना है कि ऐसे से ऐसा काम करेंगे करके। बीच में सरपंच संघ आंदोलन भी कर रहा था पूरे प्रदेश में अपने अधिकारों को लेकर, बीच में आप लोग भोपाल भी गए थे। सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, चूँकि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपको सरपंच के अधिकारों को लेकर, पंचायतों के अधिकारों को लेकर? सरपंच को देखिए, अधिकार तो बहुत है लेकिन अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसमें बहुत परेशानी है। सरपंचों के एक तो थानेदार नहीं सुन रहे, जिला सीओ नहीं सुन रहा है, कलेक्टर नहीं सुन रहे और जनपद वाले भी नहीं सुन रहे। उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम सरपंचों का फ़ोन जाए तो थोड़ा सा मानना चाहिए क्या परेशानी है, सीधा सरपंच को दोष देते हैं लोग। मानदेय को लेकर क्या समस्या है? मानदेय वगैरह देखिए, समय पे मिलता है आप लोगों को? मानदेय देखिए शुरू का 1 साल का तो पेमेंट मिला ही नहीं है, 1-1.5 साल का पेमेंट नहीं मिला है। बोले हमने दे दिए है, कब भी आ सकता है करके बोलते हैं। आगे के लिए और क्या कार्य योजना तैयार की आपने, अगर मैं आपकी ग्राम पंचायत कुम्हारी के लिए बात करूँ तो? अभी देखिए सौर ऊर्जा लगाना है हमारे गाँव। स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है, स्ट्रीट लाइट में जो है बिल बहुत आता है, तो उसके लिए सौर ऊर्जा लगाना है और 2-3 सीसी रोड है वो बनाना है, नालियाँ बनाना है और भी बहुत अन्य कार्य है, लाइब्रेरी वगैरह है, पेवर ब्लॉक, सौंदर्यीकरण के लिए गार्डन वार्डन सब बनाना है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसा कि लाडली बहना योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महिलाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करती है योजना, 1250 रुपये भी मिल रहे हैं। आपकी नज़र में कैसी यह योजना लगती है और किससे इसके कितने फ़ायदे एडवांटेज आप ज़मीनी स्तर पर देखते हैं? नहीं, लाडली बहना तो ठीक है, महिला लोग बहुत खुश होते हैं, जैसे पेमेंट आए वैसे बहुत खुश हो जाते हैं, उनके लिए ठीक है, अच्छी योजना है। हाँ बढ़िया। अच्छा, एक और आपकी नज़र में कोई सरकार की कोई ऐसी योजना बताएं जो आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है कि भाई ये योजना सही है, कोई है ऐसी योजना? नहीं, अभी नॉलेज में अभी कोई ऐसी बात नहीं। और अभी प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कैसा कार्यकाल लग रहा है उनका, उनके वर्किंग कैसी लग रही है आपको? ठीक है, उनकी ठीक है योजना, वर्किंग ठीक है। जी, एक आखिरी सवाल कि ग्राम पंचायतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? पंचायत जो है, जैसा कि सरकार की अवधारणा भी है और हम देखते भी हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाओं को पंचायत जन जन तक पहुंचाती है, तो आपको क्या लगता है पंचायत जो है किस तरह की भूमिका, किस तरह का निर्माण करती है? निर्माण कार्य, भूमिका की बात कर रहा हूँ। पंचायत देखिए, पंचायत में सबसे पहले तो सचिव बढ़िया रहना चाहिए जी, रोजगार सहायक रहना चाहिए। हमारी जनपद में 77 पंचायत में 2-3 रोजगार सहायक कम है और फिर हमारे ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो और एक समस्या बढ़ेगी। पंचायत में बहुत तो कार्य जो है अब वो रोजगार सहायक के अलावा तो दूसरा करते नहीं, सचिव लोग उतना काम नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर समर सहारा से विशेष बातचीत करने के लिए, थैंक यू। जैसा कि अभी आपने देखा कि ब्लॉक अध्यक्ष श्री सावनलाल पिछोड़े जी से हमने मुलाकात की, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के, और यह सच्चाई है कि ग्राम पंचायतें सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करती है पारदर्शिता के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं। पंचायतों के जो अधिकार है सीमित किए जा रहे हैं, सरपंच जो साथी हैं उनके सीमित अधिकार जो है सीमित किए जा रहे हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो निचले स्तर पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार उनके अधिकारों को लेकर, उनकी उचित मांगों को लेकर अनसुना न करे, बल्कि ज़मीनी स्तर पर एक सार्थक पहल करे ताकि पंचायतों की समस्याएं दूर हों और सार्थक और अच्छे परिणाम प्राप्त हों।
वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।